दोस्तों, सच बताओ, अगर आपने ये वीडियो खोली है तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको शक है कि आपका रिश्ता शायद वाकई टॉक्सिक है। कभी ऐसा होता है, हम रिश्ते के शुरू में होते हैं और दिल के अंदर सवाल उठता है, यार, ये रिश्ता ख़राब है या मैं ही ज़्यादा हसास हो रहा हूँ? क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, या क्या वाकई इसमें कुछ मसला है? और कभी ऐसा भी होता है कि हम सालों तक एक टॉक्सिक रिश्ते को बर्दाश्त करते रहते हैं, मगर दिल फिर भी चाहता है कि कोई हमें एक बार और बता दे कि हाँ, ये रिश्ता सेहतमंद नहीं है, ये ठीक नहीं है। आज हम बात करेंगे उन निशानियों की जो बताती हैं कि आपका रिश्ता शायद उतना जहरीला हो चुका है कि अब उसे बचाना नामुमकिन है, और शायद वक्त आ गया है कि आप खुद को बचा लें। सबसे पहले सबसे बुनियादी मसला ट्रस्ट का ना होना है। कभी एतमाद की कमी रिश्ते से पहले की ज़िंदगी से आती है। मसलन, हमने बचपन में कुछ मुश्किल हालात देखे होते हैं, जैसे सिंगल पेरेंट होम, टूटे हुए ताल्लुकात, या ऐसे तजर्बात जिन्होंने हमें लोगों से डराया। फिर जब हम रिश्ते में जाते हैं तो दिल में पहले ही शक, बेचैनी और खौफ मौजूद होता है। लेकिन असल मसला तब बनता है जब ये शक रिश्ते के अंदर मज़ीद बढ़ने लगे। अगर एक पार्टनर पहले ही अदम एतमाद का शिकार है और दूसरा पार्टनर ऊपर से चीज़ें छुपाने लगे, मसलन फ़ोन छुपा कर रखना, वक्त ना बताना, रवैये में राजदारी, तो वो पुराना ज़ख्म मज़ीद गहरा हो जाता है। फिर दोनों का रवैया टॉक्सिक बन जाता है। एक शक करता है और दूसरा छुपाता है। एक लड़ता है तो दूसरा चिढ़ता है, और यूं दोनों एक दायरे में फंस जाते हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर को एतमाद का मसला हो मगर दूसरा खुला, शफाफ और नॉर्मल हो, अपनी मसरूफियात बताता हो, फ़ोन खुला छोड़ता हो, बातचीत में सुकून हो, तो ये मसला वक्त के साथ बेहतर हो सकता है। लिहाजा अगर आप पहले से ही शकी हैं और आपका साथी ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा है जो आपकी बेचैनी को बढ़ा रहा है, तो समझ लें रिश्ता टॉक्सिक होने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी निशानी है ख़राब गुफ्तगू। बहुत ज़्यादा बोलना भी नुकसान करता है और बिल्कुल ना बोलना भी। कुछ लोग अपनी नाराज़गी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात दिल ही दिल में दबा लेते हैं। उन्हें वक्त, मोहब्बत, तवज्जो या कमिटमेंट चाहिए होती है, मगर वो कहते नहीं हैं। फिर अंदर ही अंदर रंजिश बढ़ती रहती है, खामोशी नफ़रत में बदलने लगती है, और ये खामोश जहर रिश्ते को खा जाता है। मिसाल के तौर पर, एक खातून थी, एक शख्स से मोहब्बत करती थी, मगर वो कमिटेड नहीं था। उसे साफ बात करनी चाहिए थी कि मुझे रिश्ता चाहिए, अगर तुम नहीं चाहते तो बता दो। मगर उसने बात ना की। दिल में गुस्सा बढ़ता गया। फिर उसने इंतकामन दूसरों से बातें शुरू कर दी, धोखा दिया, और रिश्ता मुकम्मल टूट गया, सिर्फ इसलिए कि बात वक्त पर ना की। दूसरी तरफ कुछ लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि वो हर छोटी बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गुस्सा, इल्ज़ाम तराशी, आवाज़ बुलंद करना, ये भी तबाकुन है। अब इसका असल हल क्या है? एहसासात को कंट्रोल करके सिर्फ ज़रूरत बयान करें। मिसाल के तौर पर, मुझे दुख होता है जब तुम देर से घर आते हो, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए। बस इतनी बात कह दें, नतीजा सामने आ जाएगा। वो बेहतर बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता तो ख़त्म करना आप पर है। लेकिन चीखने चिल्लाने से सिर्फ असल मसला दब जाता है और लड़ाई मौजू बन जाती है। निशानी नंबर 3 है यकतरफा मेहनत। कुछ रिश्तों में एक शख्स सब कुछ कुर्बान कर देता है, वक्त, पैसा,
दोस्तियाँ, इज़्ज़त नफ्स, सब कुछ। और दूसरा बस लेता जाता है, वापस कुछ नहीं देता। ऐसे रिश्ते हमेशा टूटते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा देता है वो रिश्ता बचाने के पीछे पागल हो जाता है, और जो कुछ नहीं देता उसे जाने या रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम किसी चीज़ में अपना दिल, वक्त और कुर्बानी लगाते हैं तो हम उसे जोड़े रहते हैं। लेकिन जो शख्स कुछ भी कुर्बान ना करे वो कभी रिश्ते की कदर नहीं करता। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया और वो फिर भी छोड़ गया या धोखा दे गया। इसलिए नहीं कि आप कम थे, बल्कि इसलिए कि आपने इसे कुर्बानी देने का मौका ही नहीं दिया। वो लापरवाह हो गया। निशानी नंबर 4, हदूद का ना होना। ये बहुत बड़ा मसला है। कोई भी रिश्ता तब ख़राब होता है जब एक शख्स ने ये वाज़े ही नहीं किया होता कि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर वो झूठ बोलता रहा, चीटिंग करता रहा, बदज़बानी करता रहा और आप बार बार माफ़ करते रहे तो वो क्यों रहेगा? अगर एक औरत 4 बार धोखा खा कर भी उसी शख्स के साथ रहती है, वो मर्द सोचता है क्या ही खूब, मैं कुछ भी कर लूँ ये फिर भी रहती है। इसी तरह अगर कोई खातून बार बार बेवफाई करे, पैसे ले, फ़ायदा उठाए और मर्द फिर भी वापस ले आए तो वो क्यों रुकने वाली है? हदूद शुरू में ही सेट की जाती हैं। थप्पड़ पहली मुलाकात में नहीं पड़ता। इससे पहले चीखना, बेइज्जती करना, दरवाजे ज़ोर से बंद करना, गालम गलोच, ये सब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जब आप इजाज़त देते रहते हैं। किसी को भी इतनी आज़ादी ना दें कि वो आपको नुकसान पहुंचाए और फिर भी समझे कि आप कभी उससे दूर नहीं जाएंगे। निशानी नंबर 5, एक मसला बनाने वाला, एक मसला हल करने वाला। ये सबसे ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में खुद ही घड़े खोदते हैं। कर्ज़ा लेते रहना, गलत ताल्लुकात में पड़ जाना, नशे की आदतें, गलत लोगों पर भरोसा करना, फिर चाहते हैं कि उनका साथी आए और हर मसला हल कर दे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मसले हल करने में खुशी मिलती है। उन्हें लगता है मैं इसे ठीक कर दूंगा या मैं उसे बचा लूँगी। लेकिन हकीकत आप किसी को नहीं बदल सकते। जो खुद अपनी गलतियों का बोझ नहीं उठाता वो हमेशा अपना बोझ दूसरों पर डालता रहता है। एक दिन जब आप उसका बोझ उठाते उठाते थक जाएंगे, वो कोई और ढूंढ लेगा जो उसकी नई परेशानियां हल करे। मसले पैदा करने वाले लोग सिर्फ मदद लेते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अगर इनमें से कोई बात आप पर फिट बैठती है तो शायद आप वाकई एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं, और फिर आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप उस रवैये को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लें या मान लें कि ये शख्स ऐसा ही है, ये नहीं बदलेगा और आप उसे ऐसे ही बर्दाश्त कर सकते हैं। या फिर सच का सामना करें, ये रिश्ता चल नहीं रहा, आप सिर्फ टूटने के खौफ से उसे खींच रहे हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ आपका दिल, एतमाद और खुददारी मर रही है। टॉक्सिक रिश्ते सिर्फ मौजूदा नहीं बर्बाद करते, ये आगे आने वाले हर रिश्ते में जहर घोल देते हैं। आप वही ज़ख्म, वही खौफ, वही गुस्सा अगले ताल्लुक़ में भी ले जाते हैं, जब तक कि आप मौजूदा रिश्ते को सेहतमंद तरीके से ख़त्म ना करें या दोनों मिलकर उसे बेहतर ना बनाएं। याद रखें, रिश्ते 2 लोगों से बनते हैं और टूटते भी 2 लोगों से हैं। अगर एक ही शख्स मुसलसल कोशिश कर रहा है तो ये रिश्ता नहीं, एक बोझ है। अपनी खुशी, अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़हनी सुकून को पहली तरजीह दें, क्योंकि आखिर में आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी हैं। शुक्रिया।